औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा, जब दुनिया पर जुल्म छा जाए, हक छुप जाए और फितना हर तरफ फैल जाए, तो कौन आएगा जो इस अंधेरे को चीर कर रोशनी लेकर आएगा? वो कोई और नहीं बल्कि वो अजीम हस्ती होंगे जिन्हें हम इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक इमाम मेहदी क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे ये जुल्म से भर चुकी होगी। इनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो मदीना में पैदा होंगे, लेकिन इनका ज़हूर मक्का में होगा। खाना काबा के पास लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस वक्त दुनिया में फितना, कत्ल गारत और नाइंसाफ़ी का दौर होगा। उम्मत मुसलमान बिखरी हुई होगी, ताकत कमज़ोर हो चुकी होगी। ऐसे में इमाम मेहदी आएंगे और इस्लाम को फिर से ज़िंदा करेंगे, जुल्म का ख़ात्मा करेंगे और अदल को दुनिया भर में फैलाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद एक और बड़ी निशानी ज़ाहिर होगी और वो है दज्जाल, फितनों का बादशाह, झूठ का नुमाइंदा। दज्जाल की गुमराही को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाज़िल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, जो इस बात का सबूत होगी कि हज़रत इमाम मेहदी अल्लाह के सच्चे खलीफा होंगे। इमाम मेहदी का मिशन सिर्फ़ फितनों का ख़ात्मा नहीं होगा, बल्कि उम्मत को मुत्तहिद करना, इस्लामी खिलाफत को कायम करना और दुनिया में फिर से इस्लामी निज़ाम को गालिब करना होगा। उनके दौर में अमन, अदल, इंसाफ और हदायत का सूरज दोबारा तलू होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का आना हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर सवाल ये है, क्या हम इस दौर के लिए तैयार हैं? क्या हम इल्म, किरदार और अकीदे के साथ खड़े हैं? दोस्तों, इमाम मेहदी का ज़हूर कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जिस पर हमारा ईमान है। हमें जानना चाहिए, फितने के इस दौर में इल्म हासिल करें, दीन पर मजबूती से कायम रहें और ख़ुद को इस वक़्त के लिए तैयार करें जब हक़ और बातिल आमने सामने होंगे, क्योंकि वो वक्त करीब हो सकता है। इमाम मेहदी के साथ वो मुखलस मुसलमान होंगे जो हक़ की तलाश में होंगे। आज दुनिया जिस हाल में है, नाइंसाफ़ी, जुल्म, करप्शन, खून रेज़ी, ये सब वो निशानियाँ हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है। ऐसे वक्त में इमाम मेहदी का ज़हूर एक रहमत बनकर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इमाम मेहदी पर ईमान रखते हैं? नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।